गाइस, माय नेम इज विवान एंड आई एम ईटर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, आप फूड डिलीवरी जो है ऑनलाइन अपने घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले स्विगी की स्टडी। तो दोस्तों, इसके तीन को फाउंडर है, एक को फाउंडर, तीन को फाउंडर हैं उनके। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? ये थी हर्षन से। हर्षन जो है वो IIT कोलकाता जो है उसमें रह चुके हैं। फिर उन्होंने पढ़ाई करी, फिर उसके बाद वो लंदन जो है वो बैंकिंग के लिए गए थे। ठीक है, लंदन गए वो बैंकिंग के लिए, पर उनको लंदन का एनवायरनमेंट तो पसंद है, पर जॉब नहीं पसंद है, क्योंकि इनकी जो फैमिली थी वो एंटरप्रेन्योरल बिजनेस फैमिली से थी। तो इसलिए उनको भी बिजनेस का आइडिया आ रहा था, बिजनेस करना। तो दोस्तों, उनके एक फ्रेंड थे, तो उनके जो फ्रेंड थे उनके साथ उन्होंने एक चीज़ देखी कि अमेज़ॉन वाले जो है वो खुद के लड़के डिलीवर नहीं करते, खुद के उसके डिलीवर नहीं करते, वो दूसरों के लड़के लेते हैं, मतलब दूसरी जगह के लड़के ले लेते हैं, तो उधर के लेते हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि हम लोग कोई ऐसी कंपनी चालू करते हैं जिनके खुद ही लड़के होंगे और ऑनलाइन उनको बहुत पसंद आएगा। जब अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुए थे, तो उसके बाद उन्होंने 2013 के अंदर बंडल चालू करी उसी चीज़ के लिए। तो बंडल का मार्केट साइज तो बहुत बड़ा हो गया था, पर जैसे ही अमेज़ॉन ने, फ्लिपकार्ट ने ऐलान कर दिया कि हम लोग अपने ही आदमी रखेंगे, जब सीधा उनका डाउनफॉल चालू हो गया। फिर उन्होंने उससे सीख ली कि मैं कैसा उस बिज़नेस को बढ़ा सकता हूँ। तो दोस्तों, उनको समझ आया कि वो एक रेस्टोरेंट गए थे, तो उनको समझ आया कि उनको लगा कि एक फूड डिलीवरी करते हैं, क्योंकि अभी रेस्टोरेंट का मार्केट ख़त्म हो रहा है, अभी ऑनलाइन ही सब चीज़ आएगी। 5G आ गया, 6G आने वाला है, 4G चल रहा है, 5G आएगा तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। वैसे ही ऑनलाइन स्विप कर सीधा लो, बर्गर जो भी चीज़ें लेनी हो वो लो ऑनलाइन। तो इसलिए ऑनलाइन का फूड मार्केट उन्होंने देखा, फिर उन्होंने अपनी कंपनी चालू करी। उसके लिए उनको एक टेक का बंदा चाहिए था। तो दोस्तों, एक थे जिनका नाम, जो कि बहुत ही अच्छे टेक में, वो महिंद्रा में काम कर चुके थे और महिंद्रा में थे वो टेक्निकल ऑफिसर थे। ठीक है, TO थे, टेक्निकल ऑफिसर। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम उनको हायर कर लेते हैं, हम उनको एक पार्टनर बना लेते हैं। फिर उसके बाद इसके 3 को फाउंडर बन गए। तो दोस्तों, जैसे कि ऊबर ईट्स, फूड पांडा और ये जोमेटो क्या करते थे कि उनके ही आदमी जो रहते थे, मतलब रेस्टोरेंट से लेते थे। बिजनेस मॉडल सेम ही है इन लोगों का, पर थोड़ा सा लगे क्या कि जोमेटो वगैरह जो है वो रेस्टोरेंट्स के ही आदमी लेते थे। ठीक है ना, रेस्टोरेंट्स के ही आदमी लेते थे वो लोग, और ये लोग क्या करते थे कि खुद के आदमी देते थे। बाइकआउट जाता था, खुद के आदमी देते थे, क्योंकि उनका जो था बंडल जो बिज़नेस था वो बहुत ही अच्छी तरह बहुत ही बड़ा होते जा रहा था, बड़ा होते जा रहा था। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या है कि इनका बंद हो गया। फिर उसके बाद उनको स्विगी चालू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है ना, उसके बाद बंदे थे बहुत, क्योंकि बंडल में उनके पास था ना, तो उन्होंने सोचा ठीक है, हमारे पास बहुत सारे बंदे थे। फिर दोस्तों, उन्होंने स्विगी और जोमेटो ने, मतलब स्विगी ने क्या करा कि देखिए कि उनका भी ऐसा ही है, पर जोमेटो से अलग है। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ। कैसे दोस्तों, क्या है एग्जांपल कि एक होटल है, जैसे कि मान लो दर्शन नाम का एक होटल है। ठीक है ना, तो दर्शन नाम का एक होटल है दोस्तों, है सच में, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है ना दोस्त, तो है होटल। तो उसके बाद दर्शन नाम का एक होटल है। फिर दोस्तों, उनको चाहिए कि, मतलब कस्टमर को चाहिए कि दर्शन का खाना बहुत अच्छा मिलता है, तो मुझे उधर से डिलीवरी लेनी। तो वैसा करते हैं
कैसा कि वो खुद के बाइकर भेजते, रेस्टोरेंट के बाइकर नहीं भेजते, वो खुद के बाइकर भेजते। ये डिफरेंस है जोमेटो और स्विगी। और दोस्तों जिस हद से ये ग्रो कर रहा है ना स्विगी, इससे तो जोमेटो सब पीछे रह गए। तो दोस्तों मैं आपको अभी कुछ प्रॉफिटेबल कुछ चीज़ें बता देता हूँ फाइनेंस के बारे में, इनके बारे में। और तो दोस्तों इनका जो एनुअली रेवेन्यू वो है 500 to 1000 करोड़, मतलब एक ईयर में का रेवेन्यू कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इनका वैल्यूएशन कितनी है इस कंपनी की? डेकाकॉन मतलब यूनिकॉर्न मतलब क्या होता है? $1 बिलियन वैल्यूएशन को, या उससे ज़्यादा, 1 बिलियन से $10 बिलियन के बीच में। और $10 बिलियन से $100 बिलियन मतलब डेकाकॉन। तो डेकाकॉन कंपनी हो गई, इनका जो है $10.7 बिलियन इनकी वैल्यूएशन है दोस्तों। और ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा कि एक चीज़ सीखने को मिली होगी कि खुद के आदमी भेजे उन्होंने। आपको अगर मोनोपोली करनी है ना बिज़नेस के अंदर, स्विगी अभी मोनोपोली करती है पूरे फूड मार्केट के अंदर इंडिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पर दोस्तों मैं आपको एक सीख बताना चाहता हूँ इससे, कि ये कि अगर आपको मोनोपोली करनी है तो आपको दूसरा एक वे ढूंढना होगा। जैसे कि एक रोड होता है तो उसको बहुत सारे रोड होते हैं, जैसे कि ऊबर ईट्स, फूड पांडा, जोमेटो, स्विगी। तो स्विगी जो है वो स्मूथ एंड हार्ड पाथ और इजी पाथ पे गया, जिससे कि उनके लिए जो है ग्रो करना इजी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर कुछ भी सीख मिली है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि कोई बिजनेस चालू कर सकता है ऐसा, तो शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।